नमस्कार। आपके सुपर संडे को सुपर डुपर बनाने के लिए एक बार फिर हम हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट लेकर हाजिर है। और बात की जाए आईपीएल की इस सीजन की तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर इन टीमों के बीच के मुकाबले अब आ चुके हैं। आज सुपर संडे है, दो बड़े मुकाबले चार महान कप्तानों की टीम के बीच खेले जाएंगे और सभी की नजरें आज इन चार और खास तौर पर बात की जाए दो मुकाबलों पर रहेगी, क्योंकि जो आज मुकाबले होने हैं वो अंक तालिका के लिहाज से हर टीम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन आज के दोनों मैच की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल जो दो मैच खेले गए थे उसकी बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुमन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं देवाशीष सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात करते हैं कल के मैच की। तो एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने चित परिचित शैली में जीत दर्ज की है। सर, ये टीम तो विजयी रथ लेके दौड़ पड़ी है। बिल्कुल, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि ये एक ऐसी टीम है जो पहले लेग में भी बहुत अच्छा खेली और यूएई में आने के बाद में भी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में सब प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं। कल मार्कस स्टोइनिस की थोड़ी सी एब्सेंस जरूर एक समय दिखी, जब शुरू के 2 विकेट होने के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग में स्ट्रगल करती हुई दिखी। एक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में लोअर और लोअर विकेट के ऊपर आप जब एक टीम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये टीम बहुत अच्छा कर रही है और इनवेरिएबली बहुत इजी चेज कर रही है, कल उनको टारगेट सेट करना था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आज वो अंडर थ्रेट हैं, कहीं ना कहीं बैटिंग जो है वो स्क्रम्बल कर रही है। कल एक खास चीज देखने में मिली कि दिल्ली के तीनों बार एक ओवर के बीच में 2-2 विकेट गिरे। और आप कभी भी जब भी आपके ओपनिंग बैट्समैन अगर खेल रहे हैं, जैसे पहले शिखर धवन थोड़े से अनलकी रहे कि खेला और बॉल स्टंप्स पे जाकर लग गई, बट उसके बाद में 4 बॉल बाद ही आपके ओपनर्स जो हैं अगर उठा के पृथ्वी शॉ जो है वो इस तरह से विकेट थ्रो करने लगेगा तो वो अपना एक टैलेंट वेस्ट कर रहा है। ये अलार्म भी है, बहुत बड़ा अलार्म है। एक इस तरह का प्लेयर जो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमें सहवाग की झलक उसमें नजर आती है कि वैसा उन्मुक्त होकर ऐसा खुलकर खेलता है, बट ऐसा खुल के खेलने का 2020 में ये कतई मतलब नहीं है कि जो भी बॉल आ रही है उसको आपको मारना ही मारना है। अगर आप देखेंगे वो जिस बॉल पे आउट हुए उनके हाथ में बल्ला भी घूम गया और जहां हिट करना चाहे कर में मिसक्यूट किया। और कम से कम तब जब आपका एक विकेट गिर चुका है, एक आपका इनफॉर्म बैट्समैन आउट होके गया है, तो कम से कम उस समय जो सेकंड पार्टनर है, बैटिंग पार्टनर है, उसका ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो थोड़ा सा समय देखे ताकि जो एकदम विकेटों की झड़ी लगती है, एकदम से स्टैक की तरह गिरते हैं, वो नहीं गिरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट जो है कहीं ना कहीं डीसी को और देखना होगा। हम डीसी को और सब लोग जो हैं जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम प्रोबेबल दावेदारों में माने तो वो सबसे अव्वल दर्जे पे हैं, सबसे ऊंचे हैं, जिनको हम आज सोच रहे हैं कि आईपीएल 2020 का ये जो कप है, अगर आज हम कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि सीएसके और से भी ऊपर हम उनको रेट कर रहे हैं because of their bowling composition, because of their all-rounders, because of their batting। कल भी एंड्रयूज नर्तजे ने जिस तरह से बॉलिंग करी, तीनों मैचों में उन्होंने इतना इंप्रेस अभी तक किया है कि उनके साथ में, और वही नहीं, उसके बाद में रबाडा, आवेश खान हमारे मध्य प्रदेश के बॉलर हैं, उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही पहले ओवर में एंड्रयूज नर्तजे ने विकेट लिया, अगले ओवर में ही आवेश ने विकेट ले लिया। और इसी तरह से अक्षर पटेल की बात करें, अश्विन की बात करें, तो एज ए बॉलिंग यूनिट कल 154-55 रन, जो कि दिल्ली के स्टैंडर्ड से, क्योंकि हम उनको बहुत ऊंचा रेट करते हैं, एक ब्लो बार स्कोर लग रहा था एक स्लो टर्निंग विकेट के ऊपर। बट जिस तरीके से उनके बॉलरों ने बॉलिंग करी, मतलब उन्होंने बता दिया है कि क्यों हम सब उनको इतना हाई रेट कर रहे हैं। और राजस्थान रॉयल्स कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। संजू सैमसन 70 रन बनाए 53 बॉल के ऊपर और 121 रन पूरी टीम ने बनाए। तो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन जैसे कुछ बैटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और उनके आसपास जितने भी प्लेयर थे, अगर हम महिपाल लोमरोर को छोड़ दें तो कोई भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया।
तो इस तरह से आप किस तरह से मैच जीत सकते हैं? 150-55 रन आपको बनाना है और आप इस तरह से जो भी बैट्समैन आ रहा है वो कोशिश कर रहा है और नहीं मार पा रहा, आप विकेट को समझिए, उसके हिसाब से खेलिए, अप्लाई करिए। 154-55 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था इस विकेट पे चेस करने के लिए, पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जितनी भी बधाई दी जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से क्रिकेट खेला और आराम से 31 रन से वो मैच जीत लिया। तो ये एक कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स का जो विजयी रथ है वो अभी भी जारी है और राजस्थान रॉयल्स के लिए यानी राजस्थान के रणबांकुरों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। देवाशीष सर, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ये एक ऐसी टीम हो गई है जिसने शुरुआती जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं उसमें एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए ये खिलाड़ी। ये अब तक 2009 और 2011 के आईपीएल में हमने देखा है और अब ये रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल के नाम दर्ज हो गया। इसमें तारीफ करना होगी गेंदबाजों की, दिल्ली कैपिटल्स की, खासतौर पर मुर्तजा की, अनप्लेएबल है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजस्थान की बल्लेबाजी। देखिए वही होता है कि आप अगर बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो 20 ओवर का मैच है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने ग्रेजुअल हमने स्टार्ट किया तो 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो हमारे पास ओवर होते हैं, लेकिन 20 ओवर के मैच में आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि हमको उनकी बॉलिंग की भी तारीफ करना चाहिए। हम बात करते ही हैं कि इस आईपीएल की सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर किसी टीम के पास है तो वो दिल्ली के पास है। लेकिन जब आप डू और डाई वाली सिचुएशन होती है जहां आपको ऊपर जाना है, जहां आपको अंक तालिका में आप पिछड़ रहे हैं और आपको अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है, तो वहां रिस्क लेके तो खेलना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे अगर हम पावर प्ले में भी रिस्क नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छा स्टार्ट अगर हम नहीं देंगे और हम पीछे वालों से पे डिपेंड रहे कि वही करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये एक आपकी मेंटल प्रिपरेशन भी दर्शाती है, टीम की स्ट्रैटेजी भी दर्शाती है कि आप मतलब आप क्या कह रहे हैं। आपके लिए मेन उद्देश्य क्या, विकेट को सेव करना है। 20 ओवर में आप कितना आप बचा लोगे भाई? 50 ओवर के मैच में हम बात करते हैं तो ये होता है कि हम स्टार्ट अच्छा दें, कॉन्क्रीट स्टार्ट दें और फिर हम ग्रेजुअली आप रश करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ऑफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अगर आपने 6 ओवर 20 में से 6 ओवर अगर आपने बिना उसके निकाल दिए हैं तो आप बाकी के 14 ओवर में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्योंकि सामने बॉलर भी तो है। ऐसा नहीं है कि आप उन 14 ओवर में वो कोटा भी आप पूरा कर लोगे। तो मुझे 3 विकेट आप थ्रो कर चुके थे और मुझे लगता है कि यही एक देखिए T20 एक ताबड़तोड़ क्रिकेट है, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग भी काम करती है, उसके पीछे स्ट्रैटेजी काम करती है, उसके पीछे वो थिंक टैंक जो इतना सब बैठते हैं करते हैं, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है और वो आप ब्लैक बोर्ड पे तो आप सब बना लेते हैं लेकिन जब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है तब जब नहीं कर पाते हैं तो वो टीम का परफॉर्मेंस, और आप देखिए ना कि टीम आप कैसे कितनी डाउन लग रही थी। आप ऐसे लग रहा है कि वो शेर के सामने एक मेमने को बिठा दिया है, वो पूरा उसी तरह का खेल हो गया था। शिकार आप जीतने की कोशिश नहीं करना चाह रहे। आप अगर उस मानस के साथ जा रहे हो कि हम मैच जीत ही नहीं पाएंगे, ये सबसे अच्छी टीम है, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और उस पे वो बॉलिंग अटैक जिस पे आपने उनको चढ़ने दिया तो वो आपको खा जाएंगे। आपने सबसे बड़ी गलती के आप अपनी स्ट्रेटेजी पे नहीं, आप सामने वाले की स्ट्रेटेजी पे खेल लिए और आपने ये किया कि उनको आप पे चढ़ने दिया। तो मुझे लगता है कि अगर इस बॉलिंग अटैक को आप अगर नहीं, जैसे हम मुंबई इंडियंस की बात कर रहे थे, जब बुमराह और बोल्ट को जिस तरह से वेंकटेश और उसके पहले वाला मैच राहुल त्रिपाठी ने जो खेला, आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा। देखिए स्टैटिस्टिक्स का सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन उस वक्त उस समय उस सिचुएशन में वो बॉलर क्या बॉल कर रहा है वो आपको देखना है। आपको चांस तो लेना पड़ेंगे भाई। आपकी फ्रेंचाइजी ने इतना बड़ा दाव आप पे लगा रखा है, आप अपनी फ्रेंचाइजी के प्राइड और प्रेस्टीज के लिए खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं जो राजस्थान को जो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान एक यंग टीम है, अच्छा कर सकती है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट। सर दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम हो गई है फिलहाल टूर्नामेंट की जो प्लेऑफ में लगभग अपनी
जगह सुनिश्चित कर चुकी है। एक ये मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी भी टीम के लिए कितना फायदेमंद होता है, और खासतौर पर इस फॉर्मेट में जो लाभ मिलता है पहले पहुंचने वाली टीम को, वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आने वाले समय में अन्य टीमों के लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाली स्थिति होगी। डेफिनेटली देखिए, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल रहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टीम होती है उसके लिए एक चांस होता है, अगर वो हार भी जाते हैं तो भी वो सेकंड टीम के साथ खेलते हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड में क्या, नॉकआउट है, आप एक मैच हारे आप बाहर हो गए। देखिए, गिवन ए डे किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अप डाउन हो सकती है। उस अप डाउन होने के ऊपर आपके पास चांसेस होते हैं कि आप उससे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पर अगर आप वो एडवांटेज ले लेते हैं कि आप फर्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं, अगर हारते हैं तो आपको फिर से वापस जो दूसरे मैच का लूजर विनर है उसके साथ खेलना है, तो आपके पास चांसेस बहुत बढ़िया और ब्राइट हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक जो विनिंग स्ट्रीक होता है, जो आपका मोमेंटम होता है, आप सबसे पहले जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये दर्शाता है कि आप कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है। आपको जो अचीव करना था, आप क्वालिफायर में आ गए। क्वालिफायर के बाद में अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करते हैं, अपनी फॉर्म मेंटेन करते हैं, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो अच्छा क्रिकेट खेलते रहना दिमाग से है, और वो दिमाग ही आपको वहां जाकर खिलाता है कि मैं कैसा मैच खेलूंगा, मैं कैसा किस बॉल पे कैसा मारूंगा। आप देखिए, एक ऑर्डिनरी प्लेयर भी जब जीती हुई टीम में होता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर जब हार कर आता है तो वो बहुत सोच कर खेलता है, तो अपनी वो जो प्रतिभा है, जो उसमें टैलेंट है, वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीसी एक मैच के साथ में अगर जीत जाती है तो प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई कर ही रही है फॉर श्योर, क्योंकि अभी इतने सारे मैच खेलना बाकी है। बट मेरा ऐसा सोचना है कि उनके पास जितने अच्छे प्लेयर अभी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर आना उनके लिए एक बूंद साबित हुआ, जो कि लग रहा था कि अभी शायद वो इंजरी प्रोन है और ना खेल पाए। आकर दोनों तीनों मैचेस में एक अच्छी बैटिंग करना बढ़िया, और उन सब विकेट के ऊपर कि जो विकेट स्लो एंड स्लगिश इस बार दिख रही हैं, डिफरेंट विकेट दिख रही हैं इस बार यूएई में पिछली बार की तरह। अगर हम दुबई के विकेट को छोड़ दें, अबू धाबी की बात करें, शारजा की बात करें, तो दोनों ही स्लो एंड स्लगिश विकेट है, दोनों के ऊपर रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर कहीं ना कहीं कैप्टन शाम वाले मैच में गलती कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर ना हो, इसलिए वो विकेट जो यूज्ड है, वो विकेट जो स्लोअर लोअर है, आप सिर्फ बॉल गिली ना हो इसलिए पहले सामने वाले को बैटिंग करा रहे हैं। और ये श्योर है कि जो पहले से ही विकेट स्लो और लोअर चल रही है, जिसपे रन मेकिंग डिफिकल्ट हो रहा है, सेकेंड इनिंग में और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कप्तान जो है, अभी मुझे लगता है कि लगभग हर एक कैप्टन, हर एक टीम का थिंक टैंक हर सिचुएशन को पढ़ चुका है और ये समझ चुका है कि उस सिचुएशन के हिसाब से हमारी क्या स्ट्रेटेजी किसी पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेयरडेविल्स और सीएसके खेल रहे हैं, हमें ये दो तो फॉर श्योर लग रहे हैं कि जो क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बिना हमको जो बाकी टीमें हैं, उनमें से सनराइजर हैदराबाद को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, वो कुछ भी कर लेंगे, वो क्वालिफाई में नहीं जाएंगे। तो 5 टीमें हमारे पास और बचेंगी, जिनमें से हमको 2 टीमें प्लेऑफ में आएंगी। बट इट इज ए हाई टाइम नाउ। अब आप कंप्लेसेंट होकर मैच नहीं खेल सकते हैं, अब आप मैच नहीं गवा सकते हैं। आपको कैसे भी बाय हुक बाय क्रुक हर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बेटर करने के लिए इस जो भी मैच आप खेलेंगे वो जीतना होगा। सर, राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये टीम अगर अब मैच हारती है तो इसके लिए भी लगभग परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी प्लेऑफ की दावेदारी के लिए। देखिए, जब जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जिस तरह से एटीट्यूड और अप्रोच वो दिखा रहे हैं, मुझे कतई इसमें वो नहीं है कि ये भी जो टीम है, ये भी हैदराबाद की तरह ही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि उस टीम का एक जज्बा अलग दिखता है जो जीतने की कोशिश करती है। हम ये नहीं कह रहे, हम नकार नहीं रहे उनको, लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से वो खेल रही है, जो एटीट्यूड और जो अप्रोच है वो बहुत गलत है। उस एटीट्यूड अप्रोच से वो निश्चित तौर पे क्वालिफाई नहीं कर सकती है। अगर हाँ वो फिर बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं और नई स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, नए गेम प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एग्जीक्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूट करना। आप बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो वहां अगर वो सक्सेसफुली कर लेते हैं तो अभी भी ऑप्शन है उनके पास। फिर हम बात करते हैं, क्रिकेट अनसर्टेनिटीज का गेम है। अगर वो सोच के आते हैं, थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं, उस स्ट्रैटेजी को और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ आते हैं, तो एक चांस उनके पास है। पर अभी तक के परफॉर्मेंस को देख के गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। तो ये कल की बात हुई, और अब कल की बात पुरानी, क्योंकि आज रविवार को होने वाली है 2 बड़ी कहानी। पहला मैच जो है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि सामने होंगी एक दूसरे की टीमें।
धोनी और इयान मॉर्गन की। चेन्नई का मुकाबला है केकेआर से। दोनों ही टीमें हैट्रिक के लिए, जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में होंगी, क्योंकि सेकेंड लेग में दोनों ही टीमों ने अपने दोनों प्रारंभिक मुकाबले शानदार और चित परिचित शैली में जीत के साथ शुरू किए हैं। यहां थोड़ी दिक्कत चेन्नई के लिए अगर कोई खड़ी कर सकता है तो वो है केकेआर के चक्रवर्ती सम्राट यानी कि वरुण चक्रवर्ती। लेकिन धोनी के धुरंधर भी बता चुके हैं कि आखिर ये आर्मी जो है, डेडीज आर्मी, क्यों सबसे ज्यादा क्रिकेट के कारण प्रसिद्ध है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। आईपीएल के ये दूसरे लेग में यूएई में ये दोनों टीम ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। उधर दिल्ली कैपिटल ने सारे मैचेस जीते हैं, इधर इन दोनों ने दो मैच खेले हैं, सीएसके ने दोनों मैच खेले हैं। हमने देखा है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान एमएस धोनी ने पिछले 2020 आईपीएल सीरीज में जो भूल करी थी उससे सीख लेते हुए, अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए इस पर्टिकुलर सीजन में 2021 आईपीएल सीजन में पहले लेग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ आने के बाद में तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एक ब्रेक का जो फायदा टीमों को मिलता है कि वो बैठते हैं, थिंक टैंक सोचती है हमारा कहां पे हमने पहले लेग में गलती करी, हमें क्या सुधार करना है, किस तरह की विकेट पे हम खेलने वाले हैं, टीम कंपोजिशन क्या होगा। मुझे लगता है केकेआर ने बहुत बड़ी सीख ली है। ये हम उनके 2 मैच जो उन्होंने खेला उससे कह सकते हैं कि 2 मैच बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी उनकी। और मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर सीएसके के साथ में आज के दिन में अगर हम दोनों टीमों को अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है नेक टू नेक दोनों टीमें हैं। दोनों टीम में बॉलिंग अटैक अच्छा है। सीएसके के साथ में उनके पास एडवांटेज है, उनके पास जो सुरेश रैना है, मार्टी रेडू है, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे खेलते हैं, रविंद्र जडेजा है। उसके बाद में अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में उधर रसल लॉरेंट है, सुनील नारायण है, हमारा वेंकटेश अय्यर है जो अपकमिंग है। 2 मैचेस में उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया हम सबको। ही इज बिकमिंग लाइक ए प्राइड फॉर एमपी। 41 रन पहली इनिंग में बनाए, दूसरे में 53 रन बनाए और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी। राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, शुभमन गिल ने एक 50 बनाया, सेकंड में वो कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए। तो दोनों ही टीम के जो प्लेयर को अगर 1 by 1 कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है 19-21 दैट इज हार्डली। आप थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये टीम जो है इसको हम ये एडवांटेज दे सकते हैं, फेवर दे सकते हैं। दोनों नेक टू नेक हैं। दोनों कप्तानों की बात करें तो वहां मैं डेफिनेटली डेडी की टीम को बहुत आगे मानता हूं कि इयान मॉर्गन समहाउ इतने चतुर कप्तान नहीं है एक ओल्ड फॉक्स के सामने कि वो चतुर लोमड़ी है उस पे पार पाना कप्तानी से पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, हम एज ए बैटिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इयान मॉर्गन आज की डेट में, क्योंकि एमएसडी रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनकी जो आज बैटिंग फॉर्म है वर्सेस इयान मॉर्गन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए, 2020 स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है एज कम्पेयर टू एमएस धोनी। आज का मैच बहुत अच्छा होगा। ये दोपहर का मैच है। दोपहर में एक वहाँ ह्यूमिड कंडीशन है। कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर्स ने कहा भी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस कारण से हीट के कारण से जब गर्मी होती है तो हम सब लोग इस कॉन्टिनेंट से और जो भी हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, सब कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, जो प्लेयर हैं जो ठंडी कंडीशन में खेलते हैं, उनके लिए वहाँ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। और विकेट जो है, जैसा मैंने कहा कि वहाँ ये आबू धाबी में है, वो स्लोअर एंड लोअर है कि पहले कल हमने देखा कि दिल्ली जैसी टीम को जो कि बिल्कुल टॉप फॉर्म में इस वक्त, उनकी बैटिंग लाइनअप हम देखें तो बहुत सॉलिड है, स्ट्रांग है, इन फॉर्म है, वो 154 रन ही बना पाए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत हाई स्कोर होगा इस मैच में, बट जो भी होगा दोनों टीम आज हमें फिर से, कल दोनों मैच हमने देखे बहुत कॉम्पिटिटिव थे, लो स्कोरिंग थे। पहले में 154 रन बने, 31 रन से डीसी जीत गई, दूसरे में 127 बने और पंजाब फॉर्चुनेट रहा कि कल फिर वो मैच बचा गए। एक समय लग रहा था कि वन साइडेडली पंजाब जीत रहा है, जैसन होल्डर ने आके सिंगल हैंडेडली, मतलब लास्ट ओवर में जब वो पहली बॉल पे उसने छक्का मारा था तो अपना जो दिल था वो मुंह में आ गया था कि आज फिर पंजाब फिर जाने वाली है। बट जो बाकी रिसोर्सेज साथ में थे, जो बाकी बैट्समैन बचे हुए थे, राशिद खान के आउट होने के बाद में इतने बैट्समैन थे नहीं। और तारीफ करनी होगी यंगस्टर की, ऑस्ट्रेलियन की, उसने अपना मेंटल बैलेंस बना के रखा, बहुत स्लोअर वन डालने की कोशिश करी, स्लोअर बाउंसर भी डाला उन्होंने, यॉर्कर भी डाला। इन द एंड पंजाब ने 5 रन से मैच जीत लिया। तो कल दोनों मैच लो स्कोरिंग होने के बाद में 127 रन डिफेंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
बट उसके साथ साथ जो टीम का टेम्परामेंट है, जैसे आप अगर 127 चेस कर रहे हैं तो आपके थिंक टैंक की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस बॉलर को आपको हिट करना है, किस बॉलर को आपको निकालना है। शमी ने आके आपके दोनों की बॉलर बैट्समैन थे, दोनों को ही पहले ले लिया, डेविड वार्नर को लिया और उसके बाद में केन विलियमसन को ले लिया। वो लेने के बाद में फिर बिश्नोई है, उसने 2 विकेट ले लिए। तो आप अगर इस तरह से बिश्नोई और शमी, मुझे लगता है कि उनके टॉप बॉलर्स हैं इस तरह की कंडीशन में, अगर आप उनको नहीं रुक कर खेलेंगे या समझ कर खेलेंगे तो फिर 127 रन चेज करना भी मुश्किल होगा। ये दोनों विकेट पे स्लोअर रन होने वाले हैं। शाम का मैच अगर हम आगे बात करेंगे वो एक डिफरेंट विकेट पे है, बट दोनों ही हमने कल देखा वीकेंड के ऊपर बहुत अच्छे मैच थे। हमें उम्मीद है कि आज भी जो 2 मैच होने वाले हैं कल के जितना ही रोमांचक हो गए और हम सब लोग उसको एंजॉय करेंगे और एंजॉय करेंगे 2 युवा बल्लेबाजों की परीक्षा को लेकर, क्योंकि इस मुकाबले में 2 खास ऐसे युवा सितारे हैं जिन पर हम सभी की नजरें रहेगी। एक तो हमारे इंदौर के हैं वेंकटेश अय्यर, केकेआर के सलामी बल्लेबाज हैं, और दूसरी तरफ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़। सर, दोनों खिलाड़ियों पर नजरें हैं आज। युवा बल्लेबाज बताएंगे आखिर किसमें कितना दम। बिल्कुल बिल्कुल दोनों पे है, और दोनों अभी तक बहुत जिम्मेदारी के साथ और एक जो फॉर्म में एक रिदम दिखता है वो फॉर्म और रिदम के साथ है। तो दोनों का ही परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे टीम की हार और जीत में एक अहम रोल प्ले करेगा। अगर दोनों को देखें तो मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कि वेंकटेश हमारे हैं, बट मुझे वेंकटेश ज़्यादा सेंसिबल लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया है, जिस तरह से इनिंग को आगे लेके गए हैं। आप देखिए कि सारे बड़े जितने भी कमेंटेटर एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, तो जहां भी वो ओपनर्स की बात आई है और वहां पे आप देखिए कि सबने बीच में किसी भी एक्सपर्ट ने ऐसा नहीं हुआ कि वेंकटेश को डिस्कस नहीं किया हो। तो इट इज़ अ गुड साइन। और ऋतुराज के लिए भी एक बहुत अच्छा है कि वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट इंडिया देख रही है। तो दोनों देखिए, यही है कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है आईपीएल। तो दोनों यंगस्टर्स अगर अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पे दोनों ही टीम को आगे लेके जाएंगे। वैसे सर, इंदौर के जो सीएसके फैंस हैं उनके लिए आज ये कितना परेशानी का कारण है कि एक तरफ इंदौर का खिलाड़ी केकेआर में तो साथ तो देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ धोनी जिसके साथ हमेशा रहते हैं। नहीं, हम वैसे मतलब दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे भाई। यहाँ अपना बच्चा खेल रहा है तो थोड़ा सा अपने बेबी के लिए तो एक अलग फर्क होता है। तो उसको नहीं, हम उसको कोने में ले जाके फीडिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी दुविधा जब बढ़ेगी जब शो के आखिर में आपसे आज की इन दोनों टीम से फेवरेट टीम पूछेंगे, तब वो दुविधा और बढ़ सकती है। वैसे सर, वेंकटेश अय्यर शानदार खिलाड़ी, इंदौर का नाम रोशन किया, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, और आज एक बार फिर जिम्मेदारी उन पर है, बड़ी टीम है सामने। बिल्कुल ठीक बात है, पर आज एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि आज उसका मुकाबला होगा शार्दुल ठाकुर से, आज उसका मुकाबला होगा दीपक चाहर से, दिवेन ब्रावो से, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और चेंज इन पेस बहुत खतरनाक करते हैं। तो आज देखिए, यही आपको ये मैच बताएगा कि वो किस तरह का बैट्समैन है। आपने ऑलरेडी देख लिया वो बोल्ट को कैसे खेलता है, वो जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलता है। क्या हमने देखा है कि आरसीबी के अगेंस्ट उसने कितनी अच्छी 41 रन की पारी खेली। तो आज का मैच वो, अगर हमारी दिल से उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ का बच्चा आज का मैच उसी लय में खेले जिसमें उसने पहले 2 मैच खेले हैं, तो एक आने वाले समय में अपनी जगह तो वो सीमेंटेड करेंगे ही करेंगे केकेआर के लिए। नियर फ्यूचर में वो हमारे लिए भी खेल सकते हैं, इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। देवशीष सर, यहाँ एक बात और खास हो गई कि केकेआर ने अपनी गलतियों से सबक तो लिया है। ओपनिंग में ये टीम किसका चयन करे, हमने देखा संशय में दिखाई देती थी। सुनील नारायण को एक बार अवसर दिया, कई बार वो अच्छे भी रहे, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए। अब जब वेंकटेश अय्यर एक स्थापित दिखाई दे रहे हैं सलामी बल्लेबाज, तो ये चेन्नई के लिए भी कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है जोड़ी। है ना, बिल्कुल परेशानी की बात है, क्योंकि दोनों इन फॉर्म है और बड़े रन करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वेंकटेश को लेंगे या राहुल को, आप दोनों को देखेंगे तो कहीं भी बड़े बॉलर्स के सामने भी उनको कहीं भी प्रेशर में नहीं देखा आपने। ऐसा कभी नहीं लगा कि आप एक कोई एडेड प्रेशर लेके बैटिंग कर रहे हो। उन्मुक्त बैटिंग की है और एट विल खेला है, मतलब जहां मारना चाह रहे थे वहां मारा है, उल्टा हो गया।
कि जैसे बुमराह और बोल्ट को आप देखेंगे कि बैट्समैन प्रेशर में होता था, इन दोनों बैट्समैन ने उन बॉलर्स को प्रेशर में ला दिया जो जिनके पास बहुत वास्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। लेकिन यही होता है कि उतने वास्ट एक्सपीरियंस, उतने सीजन प्लेयर को भी जब जरा सा आप जब ट्रैक से बाहर होते हो तो अब आपको भी कम बैक करने में, आपको भी वहाँ उस स्थिति को संभालने में बहुत मुश्किल होती है। तो डेफिनेटली देखिए, T20 में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप अगर अपने नेचर के अगेंस्ट में जाके खेलेंगे, जैसे हमने राजस्थान की बात की थी, तो ऐसे बैट्समैन अगर आप अपने नेचर के अगेंस्ट में जाके बैटिंग करेंगे तो आपका सर्वाइवल नहीं है। आप वहां गए हैं, आपको टीम में सिलेक्ट किया गया है, आपको फ्रेंचाइजी ने चुना है, फ्रेंचाइजी आपको अगर चांस दे रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप उस टॉप या बेस्ट उसमें लॉट में से है। और जैसा हमने बोला कि तैयारी की जो बात होती है कि CSK ने भी कहीं ना कहीं इसको एनालिसिस किया होगा उन्होंने कि हमको कैसे उनको रोकना है। जैसे बात हुई है कि इनके पास जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा स्विंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं और ब्रावो का अपना एक्सपीरियंस है, फिर मोइन और जडेजा हैं, तो ये लॉट भी एक ऐसा लॉट है कि जो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स का है। लेकिन यही होता है कि जवानी का जोश और एक्सपीरियंस, तो जब जवानी का जोश होता है और उस प्लेयर का जब वो रिदम और फ्लो में होता है तो वो एक्सपीरियंस को भी कोने में बिठा सकता है। ये हमने देखा है और वही दिलकश मुकाबला हमको दोनों में देखने को। ये इसी से सवाल सर, एक मेरा ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का सवाल है कि जब युवाओं की वायु का वेग मिल जाता है और एक अनुभव मिल जाता है तो कितना सम्मिश्रण खास होता है। क्योंकि आज जब वेंकटेश अय्यर मैदान में होंगे तो निश्चित तौर पर सबसे चतुर कप्तान की कप्तानी उनके सामने होगी और निश्चित तौर पर उनकी कमजोरियों पर अब तक महेंद्र सिंह धोनी ने काफी कुछ एनालिसिस कर लिया होगा। तो जब ऐसा कप्तान आपको ये बताता है कि आपकी कमजोरियां क्या है, तो ये युवा खिलाड़ियों के लिए आईपीएल जैसा फॉर्मेट कितना ज्यादा महान बन जाता है। नहीं, बहुत बड़ा एसेट है यंगस्टर्स के लिए आईपीएल में खेलना। कि मैंने कहा कि जिनको आप पैटर्नाइज करते हैं, जिनको आप देखकर क्रिकेट सीखते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे खेलते हैं, अपने को उनकी शेडो बनाने की कोशिश करते हैं, वही प्लेयर आकर अगर आपको आपके साथ में आपको बताता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो एक ड्रीम कम ट्रू होता है। और एक इतने बड़े फॉर्मेट में उन प्लेयर के साथ एक यंगस्टर के लिए खेलना, पहला सीजन खेल रहे हैं वो केकेआर के लिए जो टीम में है, प्लेइंग में है, तो अगर पहले सीजन में खेलते वक्त आपको आप इतने अच्छे ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं, रसल रॉनर के साथ खेलना, अपने आप में सुनील नारायण के साथ खेलना, एक और इयान मॉर्गन के साथ खेलना, ये उनकी टीम फ्रेंचाइजी के ऐसे हैं, लॉकी फर्ग्यूसन के साथ खेलना, ये इस तरह के प्लेयर हैं जो जिनमें मल्टी टैलेंट है। मतलब अगर आप उनसे कुछ चीजें सीखते हैं, देखिए आप अगर इस लेवल पे हैं तो निश्चित तौर पे आप पे टैलेंट है, तब आए हैं। आप टैलेंट के बिना किसी भी फ्रेंचाइजी में आईपीएल के एंट्री नहीं पा सकते हैं, आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और टैलेंट अगर आपको यहां तक लाया है तो मतलब आप दिमाग रखते हैं। टैलेंट को शोकेस करने के लिए आपको संयम रखना है, किस समय पे कैसा स्ट्रोक खेलना है या क्या निर्णय किस समय लेना है, ये आप सही टाइम पे लेते हैं, तभी आपने ये लैंडमार्क अचीव किया है। तो ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है यंगस्टर्स के लिए कि वो फॉरेन प्लेयर, फॉरेनर प्लेयर प्लस जो इंडियन प्लेयर हैं, जो स्टार्स हैं, विराट कोहली की बात करिए, रोहित शर्मा की बात करिए, बुमराह की बात करिए, नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं हमारे, हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, ऑल्दो ये पिछले 2-1 मैच में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, बट अगर हम देखेंगे राहुल चायर की बात करें, ये सारे हमने फाइंड देखे हैं, चेतन सरकरिया की बात करिए, तो ये बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम भी हमने एक आध सीजन पहले नहीं सुना था। वो अब आए हैं और इस फॉर्मेट पे आकर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये हम सब हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए, क्रिकेट के फॉलोअर के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसमें एक ऐड करूंगा सुखदेव भाई कि वही है कि कैसे धोनी स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं पर इम्प्लीमेंट करने वाले तो कोई और हैं। अब वो 4-5 बॉलर्स हैं, वो कैसे आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो यूथ का एक्सपीरियंस है उसको रोकना, आपने जैसे बोला कि वायु का वेग है, तो वो अगर वो फ्लो में चल गया तो फिर उसको भी रोकना बहुत मुश्किल है।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, नो डाउट वो उनका बहुत शातिर दिमाग है और बहुत चीज़ों को बहुत पहले एनालाइज कर लेते हैं माइक्रो लेवल पर, क्योंकि उनका यही एक बहुत बड़ा फर्क है जो धोनी को और लोगों से रखता है कि वो, जैसे हम कहते हैं कि वो शतरंज खेल रहे हैं तो वो 10वीं चाल पहले से सोच के रखते हैं कि वो 10वीं चाल क्या होगी। बट वही है कि वो यूथ का जो एक्सपीरियंस है वो वायु का जो वेग है उसको वो संभाल पाते हैं नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर दोनों टीम की हम बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो लगभग क्षमताएं हम देखेंगे कि बराबर दिखाई देती है। सीएसके की बात करें तो बेहतर बल्लेबाज हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अंबाती रायडू हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे सितारे हैं जो बढ़िया ब्रावो की हम बात करें, खुद महेंद्र सिंह धोनी है। इधर हम बात करें केकेआर की तो इयान मॉर्गन है, आंद्रे रसल है, त्रिपाठी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये संतुलन तो लगभग बराबर है। लेकिन आपको अभी तक का जो सेकंड लेग है उसमें मध्य क्रम में भारी टीम इन दोनों में देखा जाए तो कौन दिखाई? जहां तक आपने बैटिंग क्रम की बात करी तो सीएसके के पास हमने कल भी बात करी थी कि जो जोस हेजलवुड हैं वो भी एक छक्का मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मतलब आपके पास 11 बल्लेबाज हैं जो खेल सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो आप बैटिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर हम केकेआर की बात करेंगे तो लॉक्यू फर्ग्यूसन जो है वो ऑलराउंडर हैं और वो 9th नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 9 और उसके 9वें नंबर तक और 11वें नंबर तक तो बैटिंग तो दोनों में बहुत ज्यादा है। बट अगर हम बॉलिंग की भी साथ में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की बॉलिंग थोड़ी सी इन कंडीशन को सूट करने के हिसाब से ज्यादा बेटर है। सुनील नारायण की बात कर लीजिए आप, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए आप, रसल लॉर्नेट की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप प्रसिद्ध कृष्णन की बात कर लीजिए, बहुत उन्होंने इंप्रेस किया है जिस तरह से विराट कोहली का विकेट लिया था एक बाउंड्री खाने के बाद में। और फर्ग्यूसन तो एक चेंजिंग पेस कितनी अच्छी है, हैट्रिक ले चुके हैं, वो बैट्समैन भी अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बॉलिंग पे अगर आज हम बात करें तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज दिखता है बॉलिंग में केकेआर के फेवर में। और मिडिल ऑर्डर में भी अगर हम बात करेंगे तो इयान मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल वर्सेस एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा पलड़ा केकेआर का भारी दिखता है एज कंपेयर टू सीएसके। तो जो मैंने कहा कि जिस तरीके से हम आप थोड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं कि थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सा जो है वो जाकर उसको बड़ा बनाना या वो थोड़ा मेंटेन करना जब प्लेयर जाकर खेलते हो उसमें होता है। जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी में ये होता है कि एक कप्तान तो अपना दिमाग रखता ही है। आज की डेट में जो एक एनालिस्ट साथ में बैठता है, कि वीडियो एनालिस्ट साथ बैठता है, आपकी एक एक बॉल की रिकॉर्डिंग होती है, आपने कैसा बॉल डाला या एज ए बैट्समैन आपने कौन सा बॉल कैसा खेला। तो वो जो टीम आपके लिए बैठी एनालिस्ट की वो आपको सब बता दी कि इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेस ये है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने अगर मान लीजिए वेंकटेश अय्यर की शॉर्टकमिंग्स देखी होंगी, उसी तरह से केकेआर के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने सीएसके जो बॉलर हैं उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है वो पहले बैट्समैन को बताई होती कि इसकी स्ट्रेंथ ये, इसमें नहीं खेलना है, इसको यहां पे आपको केयरफुली हैंडल करना है, ये इसकी वीकनेस, इसको यहां मारना है। तो बराबर का रहता है और डिफेंसिव इतना रहता है कि दोनों प्लेयर में से, एक बॉलर में से जिसको कप्तान ने बोला गया और एक बैट्समैन में से जिसको उसके थिंक टैंक ने बोला गया, दोनों उस प्लान को बेटर एग्जीक्यूट कौन करता है उस दिन का वो विनर होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर इस विषय में? नहीं, देखिए बहुत कैलकुलेटिव जो जैसी बात हुई हमारी कि एनालिसिस दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब आप वेंकटेश के लिए व्यू रचना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और जैसे स्टार इन मेकिंग, हाँ स्टार इन मेकिंग। और दूसरा ये कि आज वेंकटेश वो एक उस माइंड सेटअप के साथ है कि जो बॉल आएगा उसको मारना है, जो मेरिट पे, और मेरिट पे ही मारा उन्होंने, ऐसा भी नहीं है जिसको डिफेंड करना। मंथन से अमृत निकलता है। बिल्कुल है। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है कि माही को भी सारा का सारा जो है वो आपको वेंकटेश पे फोकस हो गया है। तो इसका एडवांटेज भी होता है कि दूसरे बैट्समैन पे थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो, निगाहें कम हो जाती हैं, तो उसका फायदा सामने वाली टीम उठा सकती है। और वेंकटेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेंकटेश और राहुल के लिए, कि जैसा खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलना चाहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा एप्लीकेशन आपका है उसी तरह से अप्लाई करें और उसी प्लानिंग के साथ खेलें, क्योंकि आपकी जो मेंटल टफनेस है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वही आपको यहाँ तक लेके आई है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जब प्लेयर तैयार होता है और जब आप परफॉर्म करते रहते हो और जब सबकी निगाहें आप पे होती है तो आप पे एक प्रेशर बनता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। उस प्रेशर को आप अगर कोप कर लेते हो तो आप
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेटर हो जाते हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि देखिए सामने वाली टीम के साथ, बट जैसे जैसे आप खेलते जाते हो तो वेंकटेश और राहुल पे भी एक प्रेशर बनता है, क्योंकि हमने बात किया कि क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है इंडिया में, और इतने लोग जब आपको फॉलो करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। उस एक्सपेक्टेशंस पे आपको उतरना है तो आपसे भी खुद के भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो वहाँ यही है कि उनको प्रेशर को दूर कर देना चाहिए। जैसा अप्रोच एटीट्यूड 2 मैच में रखा है उसी तरह से उनको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि धोनी और उनकी वो जो बॉलिंग यूनिट है वो भी जो क्लास और जिस तरह से माइंड सेटअप से बैटिंग दोनों कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। और अगर कुछ आज आसान नहीं होगा तो वो आज दूसरे मैच में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टफ फाइट यहाँ पर होने वाली है। रोहित मैन की कप्तानी के सामने होगी विराट कोहली की कप्तानी। ये मैच वैसे तो देखा जाए तो 2 बड़े प्रतिद्वंदियों के बीच है, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसके कारण कहीं ना कहीं ये मैच महामुकाबले में तब्दील हो चुका है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है। और सबसे प्रबल कप्तानों में यदि किसी की नाम को शुमार हम कर रहे हैं तो वो है रोहित शर्मा। सर क्या कहेंगे, ये दावेदारों के बीच की लड़ाई है? बिल्कुल आप कहेंगे। इंग्लैंड सीरीज के बाद में जो एक टॉक चल रहा था, जो एक गॉसिप चल रही थी, जो एक हर एक कोई बंदा बात कर रहा था, वो यही बात कर रहा था कि विराट कोहली 2020 वर्ल्ड कप के बाद में 2020 इंडियन टीम का नेतृत्व छोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा उसके कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार हैं। और कहीं ना कहीं लोग ऐसा भी बीच बीच में देख रहे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा सा हिटअप करने के लिए, ऊपर लाने में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की महत्वाकांक्षा है कि कप्तान विराट कोहली को स्टेप डाउन करना पड़ रहा है कप्तानी से। उसके बिना भी अगर आप बोले तो कुछ चीजें और भी इन दोनों टीमों में सिमिलर है। दोनों ही यूएई में जाने के बाद में जीत से बिल्कुल दूर है। दोनों की परफॉर्मेंस जो है, जो उन्होंने फर्स्ट लेग में परफॉर्म किया था उसके बिल्कुल विपरीत है। और फर्स्ट लेग में तो मैं ऐसा कहूंगा कि आरसीबी ने अच्छा किया था, मुंबई इंडियंस कुछ खास नहीं कर पाए थे, उस सेकंड में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों कप्तानों को एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। और सबसे खासियत जो इस मैच की है कि ये दुबई में होने वाला है, और दुबई के विकेट पे हमने 200 रन, 190 रन, 185 रन इस तरह के स्कोर देखे, जो कि हार्टनिंग है बाकी दोनों अबू धाबी और शारजा के विकेट्स को छोड़ के, जहां पे बहुत स्लो टर्नर्स, स्लगिश विकेट हैं, बैट्समैन मौका मारने का देखते हैं और खड़ी करके और वापस चले जाते हैं या बोल्ड होके वापस चले जाते हैं। तो शाम को विकेट भी उन बैट्समैन को, उन टीमों को सपोर्ट करेगा। और फॉर्चुनेटली दोनों में बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। क्रिकेट बहुत अच्छा हमको शाम को देखने को मिलेगा। बट एक चीज और इन दोनों के लिए है कि ये दोनों टीमें जितना परफॉर्मेंस जैसा कर रही हैं, इनको एक टीम बहुत बड़ा थ्रेट दे रही है। दोनों में से किसी एक को, केकेआर जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट पीछे से आकर दे रही है कि दोनों में से एक को तो वो निपटाएगी। तो अब दोनों टीमों के लिए ये सोचना और करना जरूरी है कि भाई मैं तो नहीं हूं, मैं अच्छा खेलूंगा, जीतूंगा तो दूसरा होगा। सो ऑल द बेस्ट। हमको शाम को बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ रहा है सुखदेव भाई कि जैसे हम बात कर रहे हैं विराट और रोहित की, तो मैं तो बहुत क्या मालूम कि मुझे ऐसा इंट्यूशन है कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करेगी और विराट ही कंटिन्यू करेंगे, आगे भी विराट ही बने रहेंगे। रोहित को हो सकता है वेट करना पड़ जाए। एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन टीम में उस समय थोड़ा सा 2 खेमे हो जाया करते थे, वो मतलब नेचुरल सी बात है, नॉर्थ और वेस्ट का, और ऐसे बैठे थे। ये बात भी किसी ने ऐसे ने शेयर की जो वो वहाँ थे उस समय। तो ऐसी बात चली तो कपिल पाजी ने दिलीप को बोला कि दिलीप फिर उधर से दुल्हन तैयार हो रही है लेकिन कोई डोली उठाने वाला नहीं है। तो रवि शास्त्री के लिए था कि रवि शास्त्री कप्तान बन रहे रवि शास्त्री हैं। और ये हुआ था कि वो कपिल पाजी ने बोला था कि भाई दिलीप दुल्हन तो तैयार है लेकिन डोली उठाने वाला नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए कि वर्ल्ड कप में विराट चैंपियन बना लाए और डोली उठाने वाला ये भी हो सकता है। नहीं, तो सर्वश्रेष्ठता की जंग। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि दोनों को यहाँ पे एक चीज हमको समझनी होगी कि रोहित बैटिंग में विराट को कहीं मैच नहीं कर पा रहे हैं।
हाँ, यही है कि जिस काबिलियत से उन्होंने मुंबई इंडियंस को लीड किया है और फ्रंट से लीड किया है और जिताते हुए आए हैं, एक बहुत अच्छी टीम उन्होंने बनाई है मुंबई इंडियंस को, वही एक सबसे बड़ा है। तो मुझे लगता है कि रोहित के लिए एक वही है कि मैं कैसे बेहतर एज ए कप्तान प्रदर्शन मैं कर पाऊं या मेरी कैप्टनसी के अंडर में मुंबई इंडियंस फिर एक बार चैंपियन बने, तो आपकी दावेदारी आप वहीं कर सकते हो। आप भाई आप विराट को बैटिंग में तो उस लेवल पे नहीं जा सकते, आप फील्डिंग में भी नहीं जा सकते। तो सिर्फ एक ही चीज है, फिटनेस में नहीं जा सकते, कंसिस्टेंसी में नहीं जा सकते। एक ही चांस है आपके पास कि आप उस तरीके से विराट को रिप्लेस कर सकते हो कि अगर आप फिर एक बार चैंपियन बनाते हो तो लोगों का एक वो भी दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा है जैसा फॉर्म उनकी टीम वही है कि डोली और दुल्हन एज ए लीडर अपने आप को साबित करने की ये नहीं, देखिए किया, देखो रोहित ने किया है, ऐसा नहीं कि रोहित ने नहीं किया है, लेकिन रोहित का जो हम बात करते हैं कि सारे फॉर्मेट में आपको अपनी बैटिंग को भी उस तरीके से वो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी आपको। मैं मानता हूं कि रोहित बहुत फॉर्चुनेट है कि जिनको काफी लंबा मौका मिला है और बहुत कम ऐसे प्लेयर्स को मौका मिलता है कि आपको आप में टैलेंट है लेकिन आप अगर परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको उतना मौका दिया जाता है। तो ये वो किस्मत है उनकी, अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, पर जैसे उनके टैलेंट के साथ एक्सपेक्ट करते थे वो अभी भी हमको वो कंसिस्टेंसी दिखनी है। तो एक जो उनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टीम को जिस तरह से लीड कर रहे थे, तो मुझे चाहेंगे वो भी वो प्रेशर वैसे ही बनाना चाहेंगे। देश की कप्तानी करना हर किसी को भी उठा के पूछोगे कि क्या है तो सबसे पहले उसको यही होगा कि नहीं मुझे भी करनी है। तो एक सपना होता है कंट्री को रिप्रेजेंट करना और कंट्री को लीड करना, उसका नेतृत्व करने की का सपना हर प्लेयर का होता है। क्षमता हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो सपना लगता है कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि वो बिल्ली के भाग से चीखा फूटे कि मुझे कप्तानी मिल जाए। तो एक वो होता है कि हाँ मैंने भी कप्तानी, देश की कप्तानी की है, कंट्री की कप्तानी की है। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा बैटल है और मजा आने वाला है। सर यहाँ हम दोनों टीमों में एक चीज देखें तो बल्लेबाज एक से एक बल्लेबाज है, नामी बल्लेबाज है, लेकिन जो सेकंड लेग है आईपीएल का ये नाम किसी काम नहीं आ पा रहे। नहीं, जैसे हमने बोला था कि देखिए जब सिचुएशन चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है, क्रिकेट उन कंडीशन में खेला जाता है। आपको विकेट कैसा है, वो विकेट बिहेव कैसा करता है, वो स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव है, वो फास्ट बॉलर के लिए कंड्यूसिव है, वो बैटिंग के लिए पैराडाइज है, वो बैटिंग के लिए मुश्किल है। जो टीम इस पर्टिकुलर चीज को समझती है और उस हिसाब से अपनी टीम कंपटीशन बनाती है और वैसा ही खेलती है, वही टीम जीतेगी। जितनी जल्दी आप स्थिति के साथ में समंजस बिठा लेंगे, समझ लेंगे उनको, तालमेल बिठाएंगे, वैसा खेलने लगेंगे, उतनी जल्दी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती चली जाएगी। और मुझे लगता है ये दोनों टीम ही थोड़ा सा स्लगिश और स्लो रही हैं कंडीशन को समझने में, पर इट इज हाई टाइम नाउ। अब हम उन दोनों के पास में, जैसे मैंने कहा कि केकेआर इज नॉकिंग एट द डोर, वो पीछे आके ठक ठक कर रहा है, दो में से एक बार जाना है। तो अब आपके पास में समय नहीं है, करो या मरो की स्थिति दोनों के लिए, और दोनों को ही अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि जैसे दोनों ही एक वर्तमान कप्तान हैं, एक अपने आप को मान के चल रहा है कि मैं कप्तान बनने वाला हूँ क्या। तो वहां जब ऐसी टसल होती है तो डेफिनेटली क्रिकेट कम्स आउट टू बी एट द बेस्ट। तो हमें एक टसल, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। It's going to be a huge and great weekend for all cricket lovers। हमने कल भी देखा कितने शानदार मुकाबले थे और आज भी दो शानदार मुकाबले हमारे लिए आने के लिए तैयार हैं। और सर इन दोनों शानदार मुकाबलों में आपकी पसंदीदा टीमें भी यदि आप बता दें। पहले हम बात करते केकेआर वर्सेस सीएसके। पहले वाले में देखिए आप लोग दोनों डैडी के साथ हो तो हमें तो बच्चे के साथ जाना ही पड़ेगा। मैंने जो एनालिस्ट किया है या जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जैसे टीम देख रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मुकाबले लगभग बराबर हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो केकेआर को देता हूं। पहले मैच में मुझे लगता है केकेआर जीतेगा। वैसे केकेआर के लिए फायदा तो रहा है सर, ये बात कहना पड़ेगी कि पलटवार किया है और तगड़ा पलटवार किया तो आत्मविश्वास ज्यादा होगा सर। फिर भी पूछ लेता हूँ औपचारिक, आज क्या है, थोड़ा सा ये टी शर्ट में पीला कलर थोड़ा सा ज्यादा शाइन करवा दिया है मैंने। देखिए वही नहीं, अगर हम बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक केकेआर के जो फ्रंट बैट्समैन हैं उन्होंने ही टीम को थ्रू किया है, मिडिल ऑर्डर को वो चांस अभी मिला नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है, अगर दोनों जिस फॉर्म में हैं
जो फ्रंट लाइनर्स हैं जिस फॉर्म में हैं, और मुझे लगता है कि देखिए अल्टीमेटली क्रिकेट जीतना चाहिए। मैं आज भी उन दो बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना चाहूंगा। ये तो हम फिर आगे पीछे कंपनसेट हो जाएंगे मैचेस, लेकिन क्रिकेट जीतना चाहिए। और जब कोई यंगस्टर बहुत अच्छा करता है तो निश्चित तौर पे आपको भी एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। तो एक वही है कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। धोनी किस तरह से उन युवाओं को रोक पाते हैं, थाम पाते हैं, आज वो लड़ाई देखने में इससे ज्यादा बेहतर है कि वो लड़ाई देखें कि दोनों मैच से कौन किस पे पार पा पाता है। और सर दूसरे मुकाबले में, दूसरे मैच में दोनों टीम स्ट्रगलिंग है, दोनों टीम अपना फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विराट की टीम जो है, क्योंकि वो बैटिंग पैराडाइज विकेट है जिसके ऊपर रन बहुत अच्छे बने हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच खेलने के हिसाब से दोनों टीम एक अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीबी जो है मेरे हिसाब से इस मैच में बेहतर। मुझे लगता है कि कप्तानी छोड़ने से थोड़ा सा एक दुखी भी है विराट कोहली के फैंस। सर आप क्या मानते हैं? अगर हम आकलन करेंगे और जो हम मैचेस देखते आए हैं वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा सा पड़ना मुंबई इंडियंस का भारी है, क्योंकि बहुत हालांकि हार्दिक शायद नहीं है, सस्पेंस है। हार्दिक का नहीं होना भी एक बहुत बड़ी चीज है, और रोहित ने खेला है, लेकिन जिस तरीके से रोहित को करना चाहिए वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोहित छोड़ेंगे कि रोहित किस तरह से लीड करना, नहीं बैटिंग में कैसे फ्रंट सूर्य कुमार का फॉर्म भी सबसे बड़ी चीज ईशान किशन का है। फिर देखिए पिछले उसमें मुंबई इंडियंस का आप अगर देखोगे तो यही जो चारों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि ईशान किशन, आपका हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव तो फ्रंट में आ गए, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या और केविन पोलार्ड, ये तीन चार बैट्समैन ने हमेशा जब भी मुंबई को जरूरत पड़ी है तब देखिए कम स्कोर बना है तो इन्होंने चारों पांचों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल के किया है, वो अभी हमको नहीं देखने को मिल रही है। तो उसका एक एडवांटेज, पर वहीं आप देखेंगे तो आरसीबी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। ग्लेन मैक्सवेल नहीं चल रहे हैं, हम यही कहते हैं कि मैक्सवेल को बहुत हम ओवररेट करके हम लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट में वही होता है कि अनसर्टनिटीज हैं, वो कभी भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ कि मुझे लगता है कि दोनों टीमों को अगर देखेंगे तो मुंबई इंडियंस का निश्चित तौर पे पड़ना थोड़ा सा भारी है। तो सुपर संडे इंतजार खत्म, मुकाबला शुरू होने वाला है, और देखना भी ये दिलचस्प होगा कि क्या महेंद्र सिंह बाहुबली की टीम आज केकेआर के खेमे में खलबली मचा पाती है या नहीं, और दूसरी तरफ ईयान अपनी टीम की शान बढ़ा पाते हैं या नहीं। तो दोनों ही कप्तान जीत के हैट्रिक के लिए खेलेंगे और बहुत धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। और उसके बाद लीडर्स के बीच मुकाबला है, लीडिंग फ्रंट में लीड कौन करेगा, तो विराट कोहली वर्सेस रोहित मैन। तो यह मुकाबला भी बहुत शानदार होने वाला है, और जो लीडर निडर होकर खेलेगा निश्चित तौर पर वही विजेता बनकर उभरेगा। और इस पूरे दिलचस्प और रोमांचक समीकरण में हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए तो ये एक बहुत शानदार क्रिकेट की दावत जैसी है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप डीजे न्यूज के साथ बने रहिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।